स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम अपना यूनिट 5 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंजर्वेटिव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को। देखो, हमारा जैसे कि हर एक वीडियो का पैटर्न बन गया है कि हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे। देखो, स्ट्रक्चर में तुम्हें ये बताया जाता है, पहले तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हें ये बताया जाता है कि जब तुम लोग मेरा चैप्टर जो है वो कवर अप कर लोगे तो तुम्हें क्या क्या चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, वो बताया जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें थोड़ा सा जो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा गो थ्रू करवाया जाएगा। ठीक है, फिर न्यूमरस यूजेस ऑफ द कंजर्वेटिज्म के क्या क्या यूजेस होते हैं, जैसे टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म हो गया, सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म हो गया, पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म हो गया। तो ये सारे न्यूमरस हमारे क्या हैं, यूज हैं कंजर्वेटिज्म के। ठीक है, कंजर्वेटिज्म इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। अब कंजर्वेटिव के कुछ कैरेक्टर के कुछ फीचर्स आपको बताए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, या कुछ फीचर्स होंगे, कुछ कैरेक्टर्स होंगे। ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी फीचर्स बताए जाएंगे आप लोगों को। ह्यूमन इम्परफेक्शन, प्रेजुडिस एंड रीजंस, ऑर्गेनिक सोसाइटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, अथॉरिटी एंड पावर, प्रॉपर्टी एंड लाइफ, रिलीजन एंड मोरालिटी, इन सब के आपको क्या बताए जाएंगे, फीचर्स बताए जाएंगे चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है सम रिप्रेजेंटेटिव कंजर्वेटिव, एडमंड ब्यूक, ओकेशॉट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा टॉपिक। फिर उसके बाद चैप्टर जो है वो आपका समअप हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव से। देखो, ऑब्जेक्टिव में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि बताया जाएगा कि तुम लोग जो चैप्टर कवर अप कर लोगे तो तुम क्या चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर पाओगे। पहले तुम लोग कॉम्प्रीहेंड मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म को क्या कर पाओगे, जो है वो डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, यूनिट को कवर अप करने के बाद। और तुम लोग डिस्क्राइब कर पाओगे कंजर्वेटिज्म के फीचर्स को, और क्रिटिकली क्या कर पाओगे, क्रिटिसाइज कर पाओगे कंजर्वेटिज्म के फीचर्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म में ये बताया जाता है कि कंजर्वेटिव एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो परंपरा यानी कि ट्रेडिशंस, हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस और कस्टम को बचाने पर क्या करती है, जोर देती है। ठीक है, इस शब्द का यूज तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये अगर आपसे पूछा जाए, चाहते हो ब्राइंड, इसमें सबसे पहला इस वर्ड का यूज़ हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, 1818 के अंदर हुआ था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना जब बहुत तेज़ी से बदलाव आए, तब कंजर्वेटिज्म उन बदलावों का रिएक्शन के रूप में जो है वो उभरा था बेसिकली। ठीक है, कंजर्वेटिज्म बेसिकली माना जाता है कि पुरानी चीज़ों के एक्सपीरियंस से बनी है। ठीक है, इसीलिए उन्हें जल्दी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप तुम्हें इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे बताया जाता है कि तुम्हारा ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी क्या होता है। कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सोसाइटी सिर्फ अलग अलग इंडिविजुअल्स के ग्रुप नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से को क्या करते हैं, एक दूसरे से बेसिकली एकजुट रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर एक हिस्सा बदलेगा तो पूरी सोसाइटी पर असर पड़ेगा उसका। ठीक है, अगर हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट में हम लोग बात करें तो कंजर्वेटिव कहते हैं। गवर्नमेंट में कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट का काम नए एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता है, गवर्नमेंट को एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेटिज्म वर्सेस रिएक्शनरी, दोनों अलग टर्म्स हैं। ठीक है, दोनों अलग टर्म्स हैं तो हम लोग एक करके समझते हैं। पहले हम लोग रिएक्शनरी को समझते हैं। रिएक्शनरी में ये बताया जाता है कि पूरे समाज को पूरी तरह वापस लाना चाहता है। ठीक है, क्लियर है। कंजर्वेटिव में सिर्फ यूजफुल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना चाहता है, ज़रूरत हो तो धीरे धीरे रिफॉर्म्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये हमारा कौन सा होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, अब हमारा जो था एडमंड ब्यूरकर के आइडियाज़ क्या थे। ब्यूरकर को कंजर्वेटिव का फादर माना जाता था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सोसाइटी एक पार्टनरशिप है। ठीक है, जो लोग आज जिंदा है ना, जो मर चुके हैं और जो फ्यूचर में पैदा होंगे, इसीलिए हम ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और वेर एज इफ वी टॉक अबाउट माइकल ओकेशॉट, हम क्या कहते थे, उन्होंने कहा था कि कंजर्वेटिव ना कंजर्वेटिव इंसान नोन चीज़ों को अननोन से ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, कंजर्वेटिव में इंसान नोन चीज़ों को अननोन चीज़ों से ज़्यादा पसंद करता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को आइडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन नेचर की, तो ह्यूमन नेचर में कंजर्वेटिव कहता है कि ह्यूमन बींग्स ना परफेक्ट नहीं होते, हर चेंज के कंसिक्वेंसेस पहले से पता नहीं होते हैं उनको, इसीलिए अननेसेसरी चेंजेस जो हैं वो डेंजरस जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, चेंजेस के बारे में आपको बताया जाता है कि कंजर्वेटिव चेंजेस के अगेंस्ट नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि चेंजेस होने भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस होना चाहिए, ना कि रेवोल्यूशन के थ्रू चेंज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन पर ब्यूरके कहते थे, ब्यूरके ने ना फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया था। रीज़न बहुत वायलेंट था, वो पुराने इंस्टीट्यूशन को तोड़ दिया गया था कम्प्लीटली, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ गई थी।
ठीक है। सोशलिज्म से डिफरेंस यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि जो हमारा कंजर्वेटिज्म होता है ना, वो ट्रेडिशन को सपोर्ट करता है, सोशल बेसिकली जो सोशल हायरार्की होती है उसे एक्सेप्ट करता है, इक्वालिटी को कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं मानता है। लिबरलिज्म फ्रीडम और इंडिविजुअल के राइट्स पर जोर देता है, सोशलिज्म इक्वालिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देता है। ठीक है, बात करें हम लोग फीचर ऑफ कंजर्वेटिज्म की, फीचर ऑफ कंजर्वेटिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये एग्जाम के परस्पेक्टिव में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करके ही जाना। देखो, सबसे पहला आता है अथॉरिटी और पावर। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और पुराने, नेक्स्ट हमारा आता है पुराने ट्रेडिशन और कस्टम्स को क्या करना चाहिए, बेसिकली प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। और रिलीजन सोसाइटी को मॉरल वैल्यूज़ देता है, ठीक है। सोसाइटी एक ऐसी फैमिली है या बॉडी की तरह इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कम इंटरफेयर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग रूसेल के अकॉर्डिंग बात करें, कंजर्वेटिव का क्या कैनन्स थे, 6 कैनन्स उसने दिए थे बेसिकली, 6 कैनन्स कह लो या प्रिंसिपल कह लो, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, क्लियर है। तो क्या इसके 6 प्रिंसिपल्स थे, इसने कहा था कि डिवाइन ऑर्डर, यहाँ पे आप साइड में लिख लो, बुलेट पॉइंट्स आपको ये बनाने हैं अपने पेपर के अंदर, डिवाइन ऑर्डर, दिस विल बी योर बुलेट पॉइंट, और ये बुलेट पॉइंट में आप ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर में ये था कि सोसाइटी में ना मॉरल और रिलीजियस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ट्रेडिशन इम्पोर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे पुराने ट्रेडिशन का विजडम का सोर्स है, जो पुराना ट्रेडिशन है वो क्या है, एक विजडम का सोर्स है। नेक्स्ट, सोशल क्लास, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल क्लास, ठीक है। हर सोसाइटी में हायरार्की होती है, कम्प्लीटली इक्वालिटी जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम, पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए बुलेट पॉइंट्स बनाने बहुत ज़रूरी हो जाए। प्राइवेट प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलता है, जो है वो फ्रीडम मिलती है। नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल आपका नेक्स्ट जो है वो हेडर रहेगा, हेडर के अंदर आप ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे पूरा, ठीक है। आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें आपको ये बताया जाता है सेल्फ कंट्रोल के अंदर कि इंसान को इमोशंस और डिज़ायर्स पे ना अपने कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अब इज़ नॉट इक्वल्स टू रेवोल्यूशन, ये आप बना के आ सकते हैं, ठीक है। सुधार होना चाहिए लेकिन रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कि हमें क्या चाहिए, रिफॉर्म तो चाहिए पर हमें रेवोल्यूशन के थ्रू रिफॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, आई होप तुम्हें जो है वो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, न्यूमरस यूजेज ऑफ द टर्म कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म के क्या क्या वेरियस यूसेज होते हैं, तो कंजर्वेटिज्म को ना अलग अलग मीनिंग्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं इसकी। सबसे पहले आते हैं हमारी टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म। इसमें ये बताया जाता है तुम्हारे को कि ये पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है हमारा, ठीक है। ऐसे लोग जो नेचुरली चेंज से डरते हैं, जो स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, जो पुराने तरीक़ों से क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होता है, हैबिट हो गया, फियर हो गया, इनर्शिया हो गया, इनर्शिया में पुरानी आदतें हो गई उन लोगों की, सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारी आती है सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म। सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म एक ऐसी हमारी कंजर्वेटिज्म होती है, यहाँ पे ये ना सिचुएशन के हिसाब से जो है वो चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब लोग अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन या लाइफस्टाइल को बचाना चाहते हैं तो चेंज अपोज करते हैं, ठीक है। मेन रीज़न होता है फियर ऑफ चेंज यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है। इसके सपोर्टर्स, जैसे कि लोग कहते थे, जो उसके सपोर्टर थे वो ये कहते थे कि ट्रेडिशन को डिफेंड करते हैं, ठीक है। रेडिकल रिफॉर्म्स अपोज करते हैं, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। जो हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल कंजर्वेटिव के फेवर के अंदर थे वो लोग ये बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक आता है कंजर्वेटिज्म, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ये बताया जाता है कि हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ना, कंजर्वेटिज्म जो है वो कहती है कि हिस्ट्री से एक्सपीरियंस मिलता है, इसीलिए हिस्ट्री और ट्रेडिशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन इम्परफेक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ लॉजिक पर सोसाइटी नहीं चल सकती है, एक्सपीरियंसेस और ट्रेडिशंस भी बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ
कि अभी तक जितना हमने पढ़ा, मैं ये हर वीडियो के अंदर करती हूँ कि जितना आज हम लोगों ने पढ़ा उसके कुछ 5 पॉइंटर्स बता देती हूँ, ठीक है। कि अगर तुम्हें कई बार क्या होता है बच्चे पूरा पूरा नहीं पढ़ने बैठते, तो 5 पॉइंटर्स अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसके समझ लो, ताकि एक बार दोबारा से रिकॉल हो जाए जो मैंने समझाया है। देखो, मैंने अभी तक तुम्हें ये समझाया कि कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, सोसाइटी को ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म माना जाता है, चेंजेस ग्रेजुअल होने चाहिए, रेवोल्यूशन नहीं होने चाहिए, एडमंड बर्क को फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म माना जाता है, ह्यूमन बींग्स इम्परफेक्ट होते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ऑर्गेनिक सोसाइटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। यहाँ पे तुम्हें ये बताया जाता है कि कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, ब्रेन होता है, लंग्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, राइट। वैसे ही सोसाइटी में ना फैमिली होती है, स्कूल होता है, रिलीजन होता है, सबका अपना अपना रोल होता है, ठीक है। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होगा तो पूरी सोसाइटी जो है उसका प्रभाव होगा, राइट। अगर हम लोग बात करें लिबर्टी की, तो लिबर्टी का ये मतलब होता है, कंजर्वेटिज्म कहते थे कि फ्रीडम का मतलब जो मन आए वो करना नहीं होता है। ट्रू लिबर्टी तभी होती है जब राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी निभाई जाए, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पेरेंट्स बच्चों को रूल सिखाते हैं, ये उनकी फ्रीडम को ख़त्म नहीं करता है बल्कि फ्यूचर के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इक्वालिटी की, तो कंजर्वेटिज्म कम्प्लीटली इक्वालिटी को सपोर्ट नहीं करते थे। उनके हिसाब से सब लोग टैलेंट और एबिलिटीज़ में अलग होते हैं, इसीलिए सोसाइटी में हायरार्की जो होती है वो नेचुरल होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एडमंड बर्के की, एडमंड बर्के का एक फेमस स्टेटमेंट था, दोज हु अटेम्प्ट टू लिव नेवर इक्वलाइज। यहाँ पे ये कोट दे रखा है, ठीक है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था सबको बिल्कुल एक जैसा बनाना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज सबकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है, सबका टैलेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारा आता है टॉपिक अथॉरिटी एंड पावर। इसके अंदर तुम्हें ये बताया जाता है कि कंजर्वेटर्स अथॉरिटी और पावर को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते थे? क्योंकि अथॉरिटी से क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर बना रहता है, ठीक है। डिसिप्लिन आता है, सोसाइटी स्टेबल रहती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो लॉ एंड ऑर्डर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि स्कूल में क्या होता है, टीचर्स की अथॉरिटी होती है, ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ की अथॉरिटी होती है, कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, ठीक है। और बुर्के कहते थे कि लिबर्टी सिर्फ तब पॉसिबल है जब ऑर्डर हो, यानी कि ऑर्डर प्लस अथॉरिटी इज इक्वल्स टू रियल फ्रीडम। ऑर्डर प्लस अथॉरिटी इज इक्वल्स टू रियल फ्रीडम, ठीक है। कौन कहते थे? ये एडम बुर्के कहते थे, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट जब हमारा आता है इक्वालिटी के बारे में, कंजर्वेटिव कहते थे कि सब लोग इक्वल टैलेंट से पैदा नहीं होते, इसीलिए कंप्लीट सोशल इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए ताकि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टी एंड लाइफ। कंजर्वेटिव प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। प्रॉपर्टी के फ़ायदे क्या क्या थे कि ये ना सिक्योरिटी देती थी, कॉन्फिडेंस बढ़ाती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती थी लोगों को, और लॉ को रिस्पेक्ट करना सिखाती थी, ठीक है। प्रॉपर्टी वाले लोग सोसाइटी को स्टेबल बनाए रखना चाहिए, ठीक है। जिनके पास भी प्रॉपर्टी होती है उनका ये रोल होता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टी और फ्रीडम की। अगर हम लोग बात करें तो रसल क्रेग कहते थे कि प्रॉपर्टी और फ्रीडम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो इंडिविजुअल फ्रीडम भी कम जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिलीजन एंड मोरालिटी। यहाँ पे तुम्हें ये बताया जाता है कि कंजर्वेटिव्स रिलीजन और मोरालिटी के सोसाइटी का फाउंडेशन मानते हैं। जो हमारे कंजर्वेटिव्स होते हैं वो रिलीजन और मोरालिटी को सोसाइटी की फाउंडेशन मानते हैं। रिलीजन जैसे कि हमारा मॉरल वैल्यू सिखाता है, हमारे को हमें पता है, सोसाइटी को यूनाइट करता है, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एडमंड बर्के कहते थे कि रिलीजन इंसान को मॉरल बनाता है, ठीक है, और सोसाइटी को स्टेबल रखता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हमारा नेक्स्ट आता है सम रिप्रेजेंटेटिव कंजर्वेटिव्स, एडमंड बर्के एंड माइकल ऑकरशॉट। इसको हम लोग समझते हैं। इस सेक्शन में ना दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में आपको बताया जाता है, एडमंड बर्के एंड माइकल ऑकरशॉट, ठीक है। एडमंड बर्के जो थे वो फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म थे, वो भी हमने ऊपर ही पढ़ा था, राइट। इनका मेन आइडिया था ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट करना, सोसाइटी एक पार्टनरशिप है, जैसे कि लिविंग डेड फ्यूचर जनरेशन। रेवोल्यूशन का अपोज करते थे ये लोग, सुधार को सपोर्ट करते थे, मतलब रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। चेंजेस ग्रेजुअल होने चाहिए थे इनके अकॉर्डिंग, ठीक है।
और ब्यूरके कंजर्वेटिज्म के 3 फॉर्म्स थे, ठीक है। पहला फॉर्म था स्टेटस क्यो। इसके अंदर आपको ये बताया जाता है, स्टेटस क्यो का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को मेंटेन करना, जो सिस्टम चल रहा है उसे बिना ज़रूरत बदलना नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है। ज़रूरत होगी तो बदल सकते हो, बिना ज़रूरत के नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल कन्वर्टिज्म। इसके अंदर आपको ये बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कंजर्वेटिज्म, तो इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि स्टेटस क्यो को बचाने के लिए ना इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है फिलोसफिकल कंजर्वेटिज्म। इसमें आपको ये बताया जाता है कि कंजर्वेटिज्म सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता है, ठीक है। ये एक ऐसी फिलोसफी भी है जो ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन को क्या करती है, जस्टिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें माइकल ऑकिशॉट्स की, तो क्या कहते थे, वो कहते थे कि ऑकिशॉट्स भी एक फेमस जो है वो कंजर्वेटिव थिंकर थे। बेसिकली उनके आइडियाज़ क्या थे, ट्रेडिशन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए उनके हिसाब से, ठीक है। रैशनल प्लानिंग से क्या होती है, सोसाइटी नहीं चलती है हमारी, एक्सपीरियंस थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इनका फेमस आइडिया था कंजर्वेटिज्म इंसान नोन को अननोन से प्रेफर करता है, जानना चाहते थे ये कहते थे कि ऑकिशॉट चेंज के अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है, लेकिन कहते थे कि अगर चेंज ज़रूरी होगा तो स्मॉल स्लो या ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशन के, तो उनके हिसाब से ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नॉलेज ट्रांसफ़र करती है, इसी वजह से सोसाइटी जो है वो हमारी स्टेबल रहती है, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं सम अप करूँ इस चैप्टर को, तो सम अप हम ऐसे करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिएक्शन में डेवलप हुआ है, ट्रेडिशन और हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है, अथॉरिटी और हायरार्की को सपोर्ट करता है हमारा कंजर्वेटिज्म, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को इम्परफेक्ट मानता है, रिलीजन और मोरालिटी को इंपॉर्टेंट मानता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करता है लेकिन रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, इक्वालिटी से ज़्यादा ऑर्डर और स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम के लिए ये याद रखना क्या क्या, मैं तुम्हें एक ऐसे 8 कीवर्ड्स बता रही हूँ, याद रखना, जो मैं बोल रही हूँ सतत लिखते रहना। सबसे पहला कीवर्ड आता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में आप साइड में से वो डाल लेना, एरो डाल लेना, फिर लिखना पुरानी परंपरा का रिस्पेक्ट करना, ठीक है। ट्रेडिशन का ये मतलब होता है। सेकंड कीवर्ड आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में ये होता है कि पास से सीखना, ठीक है। थर्ड हमारा कीवर्ड आता है ऑर्गेनिक सोसाइटी, ठीक है। ऑर्गेनिक सोसाइटी में ये बताया जाता है कि सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फोर्थ कीवर्ड है आपका ह्यूमन इम्परफेक्शन, कि इंसान परफेक्ट नहीं होता है। फिफ्थ हमारा कीवर्ड है ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे रिफॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ हमारा कीवर्ड है अथॉरिटी एंड पावर, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और डिसिप्लिन होना चाहिए। सेवन्थ हमारा आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी से फ्रीडम और सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। हमारा 8 कीवर्ड और लास्ट कीवर्ड आता है रिलीजन एंड मोरालिटी। मॉरल वैल्यू सोसाइटी को क्या करता है, स्टेबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है।